देखिए, आज हम हरियाणा फोकस न्यूज़ के माध्यम से बड़े ही सुलझे ही व्यक्तित्व के आदमी, बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी सरदार सेवा सिंह जी, जो कि पहले नगर पालिका पुंडरी के वाइस चेयरमैन भी रहे और चेयरमैन भी रहे। बड़ा अच्छा इन्होंने पुंडरी नगर पालिका को संभाला और इन्होंने बड़ा नगर पालिका पुंडरी का बड़ा ही अच्छा सभी वार्डों का काम किया और काम करवाया भी है। बड़ी अच्छा इन्होंने सेवाएं दी है। और जैसे कि अब इनके कुलीन हैं सरदार साहब सिंह जी, और इनकी पुत्री बनी है करणदीप कौर जी, सर्वसम्मति से जिसको बना दिया गया है। उसके अंदर जो सरदार साहब सिंह जी की जो पुत्री बनी है, उनका सरदार सेवा सिंह जी का योगदान बड़ा ही उच्च प्रबल है। इन्होंने सभी साथियों के साथ मिल करके इस चुनाव को गुड़िया को जिताया है। सर, ये चुनाव कैसे किस प्रकार आपने इसको चुनाव को जीता? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी जी। और आपके दर्शकों का भी। ऐसा है कि हमने शुरू में अपनी तैयारी की थी चुनाव लड़ने की। जी पिछले 3 प्लान से हम जो है ना सिख बिरादरी आपस में ही जो है ना चुनाव लड़ते थे और आपस में 2 ग्रुप हो जाया करते थे। इस बार हमने ये ठानी कि हमने सिख बिरादरी को एक करना है और एक ही कैंडिडेट मैदान में उतारेंगे। तो जिस मकसद में हम जो है ना फिर कामयाब हुए और हमने सब ने सारी बिरादरी में मिलकर जो है ना सरदार साहब सिंह की पुत्री करणजीत कौर का नाम प्रपोज किया और उसके लिए हमने फिर जो है ना अपना अभियान तेज कर दिया। सर, जैसे एक सामने दूसरा अपोजिट भी रहा है कैंडिडेट, क्या उसको कैसे मतलब आपने बिठाया उसको? उसके लिए हमारे विधायक जी के प्रयास रहे हैं। उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है और हमें सहमति से जो है ना उन्होंने जो है ना एमसी पद के लिए जो है ना जिताया है। तो सेवा सिंह जी, जैसे मतलब नगर पालिका के अभी गुड़िया ने, करणजीत ने अभी चुनाव सर्वसम्मति से जो जीता है और आपने उसका सहयोग किया है, तो किस प्रकार से वार्ड के जो 2 वार्ड के जो कार्य होंगे, तो किस प्रकार के मुद्दे हैं? आप भी नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं, लगता है आपको भी काफ़ी कुछ पता है वार्ड के बारे में, तो कैसा रहेगा सर? हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि जैसे विधायक जी ने, हमारे सतपाल जांबा जी ने स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है, तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम अपने वार्ड 2 को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पर जो है ना लेके जाएंगे और जैसे जैसे विधायक जी की गाइडलाइन होंगी हम उसी अनुसार जो है ना वार्ड को बिल्कुल स्वच्छ बनाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हमारे सिख कम्युनिटी के लिए एक विधायक जी ने जो है ना सिख कम्युनिटी हॉल जो हमें जिसका 2 करोड़ रुपए से काम शुरू होने वाला है, उसको हम जो है ना बनवाने की जो है ना उसमें करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसकी क्वालिटी क्वांटिटी जैसे भी हो जो है ना वो बिल्कुल जो है ना सही उपयोग किया जाए और उस 2 करोड़ रुपए का हम बिल्कुल जो है ना सही उपयोग जो है ना उस कम्युनिटी हॉल को बनवाने के लिए करवाएंगे। इसके अलावा जो भी काम होगा साफ सफाई का, गलियों का, नालियों का, स्वच्छ जल का, सीवरेज का हमारे वार्ड के अंदर, और कोशिश होगी क्योंकि मैं पहले चेयरमैन रह भी चुका हूं तो मैं बाकी वार्डों में भी मेरी इच्छा रहेगी कि मैं वहां पे भी अपना योगदान दूं और अच्छा काम जो न करके दिखाएंगे। तो सर, जैसे आपने कहा कि सिख कम्युनिटी के लिए एक हॉल बनाया जाएगा 2 जी। करोड़ से, तो क्या उसकी सर भूमि का चुनाव, भूमि का चिन्ह, जैसे क्या नगर पालिका की भूमि आपको दी जाएगी या किस प्रकार से? नगर पालिका की भूमि है जो कि लगभग 4 कनाल के करीब जो है ना नगर पालिका की जमीन ग्यारहोत्री मंदिर के पास उसको दी गई है। उसका टेंडर हो चुका है और काम अभी हम जो है ना बढ़ते ही शीघ्र ही शुरू करवा के उसको संपूर्ण करवाएंगे। सर, जैसे कुछ और, जैसे आपने अभी सफाई के बारे में बड़ा अच्छा अपने बात रखी है, और चाहे वह नालियों की बात हो, चाहे वह पक्की गलियों की बात हो, और चाहे वह आपने अभी सफाई व्यवस्था ठीक सुचारू ढंग से, सुचारू रूप से चलाने की अभी आपने बात की है, तो सर कुछ और जैसे आपने सिख समाज के लिए कुछ और, जैसे आपने आपके मन के अंदर कोई लगन है, कोई टीस है भाई, वो भी काम किया जाए। हम सिख समाज को एकजुट
करके रखेंगे। हमारा शुरू से ध्येय ये था कि सिख समाज एक हो, और वो हमने जो है ना इस इलेक्शन के अंदर साबित कर दिखाया है कि सिख बिरादरी बिल्कुल एक है, एक थी, एक है और एक ही रहेगी। एक ही रहे। सर, जैसे अभी अपने देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और लगातार विकास की बात करते हैं, चाहे वह एमपी का चुनाव हो, चाहे वह विधायक का चुनाव हो, और चाहे वह नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव हो, और चाहे वह छोटा एमसी का चुनाव हो, तो किस प्रकार को देखते हैं सर आप इसको? ये चुनाव हमारा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत, उसी कड़ी में हमारे विधायक सतपाल जांबा जी इसको विकसित हल्का, पुंडरी को एक विकसित हल्का बनाने के लिए प्रयासरत हैं, और उसके अंदर हम अपने वार्ड को, अपने शहर को विकसित रूप में दिखाने के लिए हम उनका पूर्ण सहयोग करेंगे और विकसित करके दिखाएंगे। सर, यदि जैसे अपना पुंडरी हल्का काफ़ी पिछड़ गया है, 25 सालों से, लगभग 28 सालों से आज़ाद बनता रहा है, अब की बार जैसे हमारी पार्टी का, जैसे बीजेपी पार्टी का जो विधायक बना है, तो क्या मतलब इसको जैसे डिवीजन का रूप, या मतलब बोलते हैं सब डिवीजन का रूप, किस प्रकार से अब की बार क्या कुछ मतलब एक सिख कम्युनिटी और सभी 36 बिरादरी मिल करके जो हमारे विधायक बने हैं, क्या उनको कहने का काम करेंगे, या किस प्रकार से सर इस बात की सराहना की जाए? इस बारे में जो ना छत्ती बिरादरी ने विधायक जी के पास जो ना ये मांग पहले ही रखी हुई है, और शायद मेरा मानना है कि वो जल्दी ही मांग पूरी होने जा रही है, क्योंकि सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसके अंदर जो है ना हमारा हल्का